আসসালামু আলাইকুম। আমি হাসানুর ইসলাম। সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। কাছের মানুষগুলোকে নিয়ে আপনার প্রতিটি দিন হোক সুন্দর থেকে সুন্দরতম, এই প্রত্যাশায় শুরু করছি। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব ভারতীয় একজন নাগরিক বলছেন 1971 সালের পর থেকে 2005 সালের আগ পর্যন্ত পাকিস্তানের অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতি মোকাবেলা করবে, এটা কল্পনাও করা যেত না। সেই পাকিস্তান অর্থনীতির প্রায় সব সূচকেই আজ বাংলাদেশের পিছনে। শুধু তাই নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারত ও চীনকেও টক্কর দিচ্ছে প্রিয় এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশে কি এমন হয়েছে যে তারা অর্থনীতির পাখা লাগিয়ে উঠছে? বাংলাদেশের এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনের কারণ কি, এবং সামনে বাংলাদেশের জন্য কি কি চ্যালেঞ্জ রয়েছে? ভিডিওর শেষ অংশে সেই বিষয়েও আলোচনা করেছেন ভারতীয় এই নাগরিক, তাই ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর বরাবরের মতো এবারও বাংলা সাবটাইটেল দেয়া থাকবে। আপনি যদি বিডিটিউব ইনফোটেনমেন্ট চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন, তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় আপনিও পাশে থাকুন। আপনাদের ভালোবাসা নিয়েই যেতে চাই অনেক দূর। नमस्कार दोस्तों इन दिनों हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया और स्पेशली हिंदी न्यूज चैनल्स का लगभग पूरा ध्यान पाकिस्तान पर टिका हुआ है। पाकिस्तान द्वारा अतीत में की गई गलतियों की वजह से उसकी लगातार बिखरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर काफी खबरें चलाई जाती हैं, लेकिन इस पूरे शोर शराबे में कभी हमारा ही हिस्सा रहे बांग्लादेश की तेजी से बदलती हुई आर्थिक पिक्चर के बारे में खबरें कहीं दबकर रह जाती हैं। 1971 में अपनी आज़ादी से लेकर 2005 तक ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कभी पाकिस्तान का मुकाबला कर सकती है, लेकिन आज हालात ये हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान को तो कभी का पीछे छोड़ चुकी है और कुछ मामलों में ये भारत और यहाँ तक कि चीन को भी कड़ी चुनौती दे रही है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश की तेजी से बदलती हुई आर्थिक तस्वीर के बारे में, उसके पीछे कारण क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं और भारत उससे क्या सीख सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में। बांग्लादेश की इकोनॉमी आज पाकिस्तान की तुलना में लगभग हर पैरामीटर पर ज़्यादा बेहतर कर रही है। फिर बात चाहे पर कैपिटा जीडीपी की हो, विदेशी मुद्रा भंडार की हो, एक्सपोर्ट्स की हो या फिर पब्लिक डेब्ट की हो। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी 2013 में $974 से 39% बढ़कर 2016 में $1355 पर जा पहुंची। इसी दौरान भारत की पर कैपिटा जीडीपी 14% बढ़कर $1706 पर जा पहुंची और पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी में 20% की वृद्धि हुई और वो $1462 पर थी। लेकिन वर्ल्ड बैंक के 2018 के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश की जीडीपी $1698 के साथ पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी $1472 से काफ़ी आगे निकल चुकी है और भारत की $2015 की पर कैपिटा जीडीपी के साथ इसका गैप लगातार कम हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो 2030 तक बांग्लादेश इस मामले में भारत से भी आगे निकल जाएगा, यानी उस समय एक आम भारतीय एक आम बांग्लादेशी की तुलना में गरीब होगा। এখানে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, ভারতীয় মিডিয়া 2018 সালের মাথাপিছু আয়ের রিপোর্ট দেখিয়ে বলছে যদি এভাবেই চলতে থাকে তাহলে 2030 সালের মাথাপিছু আয়ে ভারতকে পেছনে ফেলবে বাংলাদেশ। 2030 নয়, 2020-21 অর্থ বছরেই বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়ে ভারতকে পিছনে ফেলেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় $2064, ভারতের $1888 আর পাকিস্তানের $1300। ভারতীয় এই মিডিয়া আরও বলছে বাংলাদেশ খুব তাড়াতাড়ি সামাজিক অনেক সূচকেও পাকিস্তান ও ভারতকে পেছনে ফেলবে। और इस ग्रोथ की वजह से दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरियाज में गिना जाने वाला बांग्लादेश आज सामाजिक मानकों में भी भारत और पाकिस्तान से कुछ मामलों में आगे निकल चुका है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च के द्वारा पब्लिश की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की 25.6% जनता भूखमरी का शिकार है, जो कि भारत की 31.2% और पाकिस्तान की 32.6% की तुलना में ये बेहतर स्थिति है। बढ़ती
बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक समय बांग्लादेश की मुख्य समस्याओं में से थी, लेकिन आज 2.1 की फर्टिलिटी रेट के साथ यह भारत और पाकिस्तान दोनों से बेहतर है। और इसका मतलब यह हुआ कि आगे इसकी जनसंख्या में कोई खास वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी, यानी ये कांस्टेंट रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि 2006 के बाद में ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश की आर्थिक रफ्तार को पंख लग गए। तो इसके लिए मुख्य रूप से सामाजिक सुधार और सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। सामाजिक सुधारों में हम उदाहरण लें औरतों की स्थिति का। बांग्लादेशी समाज में औरतों की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है, वो लगातार पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो कि इसके एक्सपोर्ट्स का 80% भाग बनाती है और अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन है, उसमें 80% वर्कफोर्स औरतों से बनी हुई है। यानी औरतों की वजह से ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक तरह से चल रही है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उभार भी कोई कम रोचक बात नहीं है। देखिए, कोई भी कंट्री जब ग्रोथ करना शुरू करता है तो आमतौर पर यह देखा गया है कि वो सबसे पहले लो पेइंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करता है, उसके बाद में मीडियम पेइंग और फिर हाईटेक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की तरफ ट्रांसफर होता है। अभी तक यही मॉडल चलता आया है। चाइना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि भारत के मामले में थोड़ा सा अलग है। भारत ने सर्विस सेक्टर के बेस पे अपनी अर्थव्यवस्था को बल दिया है, आगे बढ़ाया है। और अगर ये मॉडल सफल होता है तो ये दुनिया में अपनी तरह का एक उदाहरण होगा। लेकिन अब चाइना उस दौर में पहुंच चुका है जब वो लो पेइंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर भी उसी में से एक है। तो चाइना में से अब फैक्ट्रियां धीरे धीरे बाहर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। बांग्लादेश ने इस मौके का बड़ा अच्छा फायदा उठाया और उन्होंने काफी हद तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ पर स्थापित करवा लिया। उसकी वजह से उसके एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं और आज वर्ल्ड में नंबर 2 पोजीशन पर बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल सेक्टर में। आने वाले 5 सालों में यह स्थिति बदल सकती है और वो चाइना को ओवरटेक करते हुए नंबर 1 पर भी आ सकता है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर और स्पेशली जेनेरिक ड्रग्स बनाने के मामले में बांग्लादेश भारत को कड़ी चुनौती दे रहा है। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেকেই বলেন শুধুমাত্র পোশাক শিল্প দিয়েই দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। তাদের এই কথার একটা দারুণ উত্তর ছিল আজকের এই ভিডিওতে। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে চীনের কথা। তারা প্রথমে অল্প দামি শিল্প কারখানা দিয়ে রপ্তানি শুরু করেছিল, তারপর মাঝারি শিল্প এবং এরপর হাইটেক ও আবিষ্কার ভিত্তিক শিল্প। বাংলাদেশও সেই একই পথে হাঁটছে। পূর্বে শুধুমাত্র পোশাক শিল্প নির্ভর অর্থনীতি থাকলেও বর্তমানে হাইটেক ও প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে কাজ করছে বাংলাদেশ সরকার। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ভিডিওটি যদি এতটুকু ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। ভিডিওটি শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডি টিউব ইনফোটেইনমেন্টের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।